एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। मैं गीतू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो समरी एक्सप्लेन करूंगी वो बीए थर्ड ईयर इंग्लिश। चैप्टर का नेम है आ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समरी आपको समझा पाऊँ। मैं इसके कैरेक्टर के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समरी अच्छे से समझ आए। इसमें सबसे पहले एक लबादोर फैमिली होती है जो कि एक ब्रिटिश परिवार है। सबसे पहला कैरेक्टर है रुथ लबादोर। रुथ एक 13 साल की सुंदर बच्ची है। इसमें दूसरा कैरेक्टर है मरियम लबादोर। मरियम रुथ की माँ है। वो अपनी बेटी के प्रति बहुत केयरफुल है, उसे प्रोटेक्ट करती है। इसमें तीसरा कैरेक्टर है एनेट। एनेट रुथ की दादी है। वो तीनों साथ रहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जावेद खान। जावेद खान एक नवाब के अधीन कमांडर है। वो जावेद खान एक रास्कल टाइप का व्यक्ति है। वो बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो जो रुथ है, रुथ के परिवार के बारे में वो जान जाता है कि रुथ का परिवार कहाँ रह रहा है और वो ज़बरदस्ती उन्हें अपने घर पे ले आता है और वो रुथ पर बुरी नज़र डालता है, रुथ से शादी करना चाहता है, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। रुथ अभी 13 साल की ही है। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है रामजी मल। फ्रेंड्स, जो रामजी मल हैं वो जो रुथ का परिवार है उनके मित्र कहे जाते हैं। वो उन्हें शेल्टर भी प्रदान करते हैं। वो एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है कोठी वाली। कोठी वाली जावेद की चाची हैं। वो भी एक अच्छी लेडी हैं। वो रुथ के परिवार की मदद करना चाहती हैं। वो रुथ के परिवार को जो जावेद के चंगुल से छुड़ाना चाहती हैं और उन्हें अपने परिवार में भेज देना चाहती हैं। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है कामरान। कामरान जो जावेद की पत्नी है उसकी बहन है। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर है सरफराज। ये जावेद की पत्नी का बहनोई है। फ्रेंड्स, कहानी जो है वो इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी समरी। आ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज़ अ नोवेला बाय इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड। जो कहानी है आ फ्लाइट ऑफ पिजन्स वो एक नोवेला है जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नोवेला हम लघु कथा को कहते हैं। द स्टोरी इज सेट इन 1857। जो कहानी है वो 1857 में सेट की गई है एंड इज़ अबाउट रुथ लबादोर एंड हर फैमिली। और जो कहानी है वो जो लबादोर परिवार है, रुथ का जो परिवार है उसी के बारे में है कि किस तरह से वो कुछ हिंदू और मुस्लिम परिवार लबादोर फैमिली की मदद करते हैं। Who take help of Hindu and Muslim to reach their relatives when the family patriarch is killed in a church by the Indian rebels। कि किस तरह से भारतीय विद्रोहियों द्वारा एक चर्च में उनके रिश्तेदारों की और उनके परिवार वालों की हत्या कर दी जाती है। द नोवेला इज़ अ मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। जो ये लघु कथा है ये काल्पनिक और गैर काल्पनिक दोनों का इसमें मिश्रण है। द स्टोरी ऑफ अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। जो कहानी है आ फ्लाइट ऑफ पिजन्स बिगिन विद द मर्डर ऑफ रुथ लबादोर फादर बिफोर हर आइज इन अ चर्च। जो कहानी शुरू होती है वो चर्च से शुरू होती है। चर्च में रुथ की आंखों के सामने रुथ के पिता की हत्या कर दी जाती है। द Indian rebels of the rebellion of 1856 plotted to kill the Britishers of Shahjahanpur including Ruth's father। जो भारतीय विद्रोही हैं उनके द्वारा 1857 में साजिश के द्वारा शाहजहानपुर के ब्रिटिशर्स के साथ रुथ के पिता की भी हत्या कर दी जाती है। रुथ्स मदर मारियम लबादोर। रुथ की जो माँ है मारियम लबादोर amidst and turmoil decides to take their family to their friends लाला रामजी मल हाउस। जब वो इस उथल पुथल को देखती हैं
तो वो डिसाइड करती हैं कि मैं अपने परिवार को बचाऊंगी और वो अपने मित्र रामजी मल के यहाँ पर वो जाने का डिसाइड करती हैं। लाला रामजी मल प्रोवाइड दैम शेल्टर, जो लाला रामजी मल होते हैं वो उन्हें शेल्टर प्रदान करते हैं। हाउएवर जावेद खान अ कमांडर अंडर द नवाब learn about Lala's refugee and drag Ruth and Mariam Labador to his home। जो जावेद खान हैं वो एक नवाब के अधीन कार्य करते हैं, वो कमांडर हैं। जब उन्हें किसी के थ्रू ये जानकारी मिलती है कि एक ब्रिटिश परिवार लाला रामजी मल के यहाँ पर रह रहा है, तो वो वहाँ पर जाता है जावेद और ज़बरदस्ती रुत के परिवार को वहाँ से ले आता है और उनकी जान बचाता है अपने घर में रखकर। द लेबादोर फैमिली इज़ वार्मली वेलकम्ड बाय द फैमिली ऑफ जावेद खान। जो जावेद खान का जो परिवार है उसके परिवार के जो अन्य लोग हैं वो अच्छे हैं, वो रुत के परिवार का वार्मली वेलकम करते हैं। However, Javed is smitten with Ruth's beauty and wants to marry her even though he already has a wife। जबकि जो जावेद है वो रुत की सुंदरता से प्रभावित हो जाता है और वो रुत से शादी करना चाहता है, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। और जो उसकी पत्नी है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि जावेद रुत से शादी करे, क्योंकि अभी जो रुत है उसकी जो उम्र है वो 13 साल है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि मेरा पति किसी से शादी करे। ही नोज़ ही कैन नॉट मैरी अ वीमेन विदाउट हर फैमिली परमिशन। जावेद ये अच्छे से जानता है कि कोई भी जो लड़की होती है वो अपनी परिवार की परमिशन के बिना शादी नहीं करेगी। इसीलिए ही प्लीड्स हिज केस ऑफ रुथ्स हैंड इन मैरिज फ्रॉम हर मारियम। इसीलिए वो जो रुत की जो मदर होती है उनके पास जाता है और रुत का जो हाथ है उसे मांगने के लिए वो याचना करता है। इंटरेस्टिंगली मरियम हैज़ मुस्लिम रूट। फ्रेंड्स, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, जो मरियम हैं उनके जो पूर्वज थे, जो उनकी रूट्स हैं वो भी मुस्लिम हैं। सून दे हैव अ विजिटर इन कोठी वाली। थोड़े दिन के बाद जो उनके घर में एक कोठी वाली आती है जो कि एन आउंट ऑफ जावेद, जो जावेद की चाची हैं। ये एक बहुत अच्छी लेडी हैं। मरियम एंड कोठी वाली किंडल आ फ्लेम ऑफ कमाड्रेट एंड कंपेशन एज मरियम शेयर हर ग्रीफ। उनका जो सौहार्द है, उनके जो विचार हैं वो मिलते हैं, वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करती हैं। और जो मरियम है वो जावेद के बारे में सब कुछ बता देती है कोठी वाली को। वो बता देती है कि किस तरह से जावेद हमें लाया है यहाँ पर और वो मेरी छोटी सी बच्ची से शादी करना चाहता है। वो ये सारी बातें कोठी वाली को बता देती है। कोठी वाली ट्राइज टू डिस्करेज जावेद फ्रॉम स्टॉकिंग मार्टियल डिज़ाइंस विद आ डिफेंसलेस एंड फादरलेस गर्ल। जो कोठी वाली है वो जावेद के सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश करती है ताकि वह रुत से शादी ना कर पाए, जो कि एक रक्षाहीन बच्ची है और एक फादरलेस बच्ची है। दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। वो दोनों रुत की बहुत केयर करते हैं, रुत कोठी वाली और मरियम। रुथ एंड हर मदर मरियम रिमेन इन कंस्टेंट फियर एट जावेद खान्स हाउस। रुथ और रुथ की जो माँ है मरियम, वो जावेद के घर में बहुत डर के साथ रहते हैं, क्योंकि जो जावेद है वो एक अच्छा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। रुथ इज़ वाइज टू हर डिज़ाइंस एंड ट्राई टू पोस्टपोन एंड एवेड द पॉसिबिलिटी बाय गिविंग वेरियस एक्सक्यूजेज। जो रुथ है वो डिज़ाइनों में अच्छी है और वो बहाने बनाकर पोस्टपोन करती रहती है, शादी के ना करने के वो बहाने बनाती है। जो रुत की जो मदर है मरियम, सी डज़ नॉट वांट हर डॉटर आ 13-year old गर्ल टू मैरी जावेद। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो उसकी बच्ची है 13 साल की वो जावेद के साथ शादी करे। सी डिमांड्स दैट शी वुड हैव टू कंसल्ट हर ब्रदर रिगार्डिंग हर डॉटर रुथ्स मैरिज। जो मरियम है वो डिमांड करती है, वो ये मांग भी रखती है कि वो अपने भाई से
पहले कंसल्ट करेगी, उसी के बाद वो शादी के बारे में बात करेगी। दैट वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर द म्यूटनी इन दिल्ली हैड बीन कंक्लूड। और वो ये कहती है जावेद से कि ये तभी संभव हो पाएगा जब जो दिल्ली का जो गदर है, जो विद्रोह है, वो समाप्त होगा। मैं तभी रुत की शादी के बारे में सोच पाऊंगी। सी प्रपोज आ प्री कंडीशंस टू द मैरिज। जो मरियम है वो जावेद के सामने एक शर्त भी प्रस्तावित करती है। इफ़ द ब्रिटिश वर एबल टू क्रश द रिबेलियन। वो ये कहती है कि जो ब्रिटिश हैं, अगर वो विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहे, इट मीन्स अगर वो जीत गए, देयर वुड बी नो मैरिज, तो शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। बट इफ़ द रिबेल्स वोन, लेकिन अगर विद्रोही जीत गए तो सी वुड एग्री टू लेट जावेद मैरी रुत, तो मैं रुत को मनाऊंगी शादी करने के लिए, मैं रुत से कहूँगी। द फ्यूचर ऑफ दिल्ली शुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस एलियंस। जो दिल्ली का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा रुत के गठबंधन को, रुत की शादी के बारे में। द ब्रदर इन लॉ सरफराज खान ऑफ जावेद वाइफ। जो ब्रदर इन लॉ है जावेद खान की जो वाइफ है, उसका बहनोई है, वो अटेम्प्ट्स, वो कोशिश करता है टू किल द इंग्लिश लेडीज़, वो रुत के परिवार को मारने की कोशिश करता है। बट द फियरलेस मरियम, लेकिन मरियम की निडरता को देखते हुए एंड द फियर ऑफ अल्लाह डिस्गस्ड हिम फ्रॉम मरियम, और वो भगवान से डरकर और मरियम की निडरता को देखते हुए वो ऐसा नहीं कर पाता है। देन जावेद वाइफ विजिट अनदर सिस्टर कामरान पैलेस। जावेद की जो पत्नी होती है वो अपनी बहन कामरान के घर पे जाती है, वहाँ पर एंड टेक मरियम रुत एंड एनेट विद हर। वहाँ पर वो रुत को भी ले जाती है अपने साथ, मरियम को भी ले जाती है और एनेट को भी ले जाती है, जो कि रुत की दादी है। द इंग्लिश लेडीज मेल्ट देयर होस्ट हर्ट विद हेल्प देयर प्लाइट। जब वो इनकी ये दुर्दशा से वो प्रभावित हो जाते हैं, कामरान का परिवार, दे इवन फाइंड नोबल, वहाँ पर कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं, नोबल इन कामरान्स फैमिली व्हेन दे आर डिमोनाइज्ड बाय सम इम्प्लेसेबल नेबर्स। कुछ शैतानी पड़ोसी होने के बावजूद उस परिवार में कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं। सून द रेनी सीजन गेट्स ओवर। जल्दी ही जो रेनी सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है। जावेद खान बिकम्स मोर रेस्टलेस विद ईच पासिंग डे। और जावेद खान की जो बेचैनी है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दिन व्यतीत होते जाते हैं तो जावेद खान और व्यतीत हो जाता है, क्योंकि वो रुत से शादी करना चाहता है। हिज फ्रस्ट्रेशन बॉयल्स, उसका जो गुस्सा है, उसका जो हताशा है वो और भी बॉयल हो जाता है, और भी भड़क जाता है। ओवर वैन ही ब्रूटलाइज हिज हाफ ब्रदर टेररिस्ट द मेड एंड इवन किला पीजन ऑन अ हाउंड। वो इतना भड़क जाता है कि क्रूरता से अपना जो सौतेला भाई है उसकी हत्या कर देता है, और जो मेड है, काम करने वाली है, उसे भी वो आतंकित करता है, और शिकार के टाइम एक कबूतर का भी वो मार देता है, कबूतर को। ही इज़ साइकोलॉजिकली एट हिज सीम्स ब्रोकन। ऐसा प्रतीत होता है इस फिल्म में कि जो जावेद है वो मानसिक रूप से टूट चुका है। द लेडीज रिटर्न टू जावेद खान हाउस ओनली टू गो टू कोठी वालीज प्लेस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कामरान प्लेस। वो जो रुत का जो परिवार होता है, अब वो जावेद के घर चले गए हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें कोठी वाली मिलेगी जो कि उनकी हेल्प करेगी। फाइनली द विंटर अराइव्स, सर्दियाँ आने लगती हैं, एंड ब्रिंग्स सम गुड न्यूज़, और कुछ अच्छी खबरें वहाँ पर आने लगती हैं। दे हियर दैट द टेबल वर टर्निंग एंड ब्रिटिश वर एज्यूम कंट्रोल ऑफ द रिबेलियन। और उन्हें अच्छी खबर सुनने के लिए मिलती है कि जो तख्ता पलट हो गया है, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने विद्रोह पर कंट्रोल कर लिया है।
इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत गए हैं और जो भारतीय विद्रोही हैं वो हार गए हैं। बाय द अप्रैल 1858 1858 में द नवाब ऑफ शाहजहानपुर इज डिफीटेड। 1858 में जो शाहजहानपुर का जो नवाब था वो भी हारा जा चुका है। एंड सो इज़ द लास्ट स्टैंड ऑफ द इंडियन रिबेल्स। और थोड़ा बहुत जो विद्रोह बचा है वो भी ख़त्म होने के कगार पर है। कोठीवाली डिसाइडेड टू एस्केप टू आ नियर बाई एरिया। कोठीवाली अब निश्चय करती है कि अब मुझे यहाँ से इन्हें ले जाना चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए पड़ोसी एरिया में। द इंग्लिश लेडीज़ विद हर, वो रुत और रुत के परिवार को भी ले जाती है। दे आर एबल टू लिव बिहाइंड जावेद एज द कार्ट इन विच मरियम एंड हर फैमिली आर गोइंग वीड्स ऑफ इन अ सेपरेट डायरेक्शन अवे फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ जावेद। और वो जब वो भागने लगती हैं तो वो थोड़ी देर के बाद जावेद को पीछे छोड़ देती हैं और वो चली जाती हैं। जो कोठी वाली है वो जावेद के चंगुल से उस परिवार को बचा पाती है क्योंकि वो दूसरे डायरेक्शन में चले गए हैं। दैट वाज द लास्ट, ये शायद आखिरी बार होगा, दे एवर सी ऑफ हिम, जब वो जावेद को देखा होगा उन्होंने। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी यात्रा के बाद, बहुत दूर जाने के बाद, फुल ऑफ ऑर्डील्स एंड ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद, बाधाओं के बाद, मरियम्स फैमिली फाइनली रीच हर ब्रदर इन भरतपुर। मरियम का जो परिवार होता है वो भरतपुर पहुंच जाते हैं जहां पर कि मरियम का भाई रहता है। एंड इट रीयूनिट एट लास्ट, और वो एक हो जाते हैं, वहाँ पर मिल जाते हैं। ऑन देयर वे, रास्ते में, दे आर हेल्प्ड बाय देयर फ्रेंड्स थ्रू आउट द स्ट्रगल, वो बताते हैं कि रास्ते में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। रूथ, और वहाँ पर जो रास्ते में उनके मित्रों ने उनकी सहायता की। रुथ होपलेस म्यूज दैट, अब रुथ को ये उम्मीद है कि जावेद खान मस्ट हैव एस्केप्ड टू नेपाल एंड सेटल देयर। वो सोचती है कि जो जावेद खान है वो बच गया होगा और वो नेपाल जा चुका होगा, वहीं पर सेटल हो गया होगा। इवन दो ही वॉज अ रफियंस, सी कंसिडर्ड हिम गैलेंट एंड हैंडसम। वो सोचती है कि जो जावेद है, माना कि वो बदमाश टाइप का व्यक्ति है, वो रास्कल टाइप का व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुथ है उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है जावेद के लिए। वो सोचती है कि वो वीर है और वो सुंदर है। इन रियलिटी, वास्तव में, एज द ब्रिटिश आर एबल टू री अगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री, जैसा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो दोबारा से भारत पर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। जावेद खान इज़ किल्ड इन वन ऑफ द स्कैफलीज विद द ब्रिटिशर ट्रूप। एक ब्रिटिशर का, ऐसा माना जाता है कि एक ब्रिटिश का ट्रूप आया था, टुकड़ी आई थी वहाँ पर, और उसकी हाथापाई में जावेद मारा जा चुका है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन। फ्रेंड्स, हमारी जो समरी है वो यहीं तक है। थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं इसके बारे में। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन विच नरेट्स द एस्केप्ड ऑफ रुथ लेबादोर एंड हर फैमिली। ब्रिटिश कॉलोनिस्ट सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ चाउस ऑफ द 1857 रिवेलियन। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एक जो कहानी है वो चर्च में जो कहानी है कबूतरों की, जो एक उड़ान है, ये एक ऐतिहासिक कहानी है जो रुथ लेबादोर और उसके परिवार ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के पलायन का वर्णन करती है। पलायन मीन्स भाग जाना होता है, जो 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि और अराजकता के खिलाफ सेट है। रुथ फैमिली इज़ क्रिश्चियन बट मुस्लिम रूट एंड मुस्लिम रिलेटिव्स। रुथ का जो परिवार है वो एक क्रिश्चियन है, लेकिन जो मरियम की जो जड़ें हैं, जो पूर्वज हैं, वो मुस्लिम हैं और उनके रिश्तेदार भी मुस्लिम हैं। दिस
relevance give a hint of political interest due to the current global atmosphere of intolerance and hate। रुत का जो परिवार है वो ईसाई है, लेकिन मुस्लिम मूल और मुस्लिम रिश्तेदार हैं। असहिष्णुता और नफरत के मौजूदा वैश्विक माहौल के कारण यह प्रासंगिकता राजनीतिक हित का संकेत देती है। ये कहानी हमें द मेन थीम ऑफ अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज़ द डिफेंस ऑफ एन इंग्लिश फैमिली। जो इसकी मेन थीम है वो है एक इंग्लिश परिवार को बचाना। बाय हिंदू एंड मुस्लिम फैमिलीज, किसके द्वारा बचाना? हिंदू परिवार के द्वारा बचाना और मुस्लिम परिवार के द्वारा बचाना। द इंडियन रिबेल्स एज दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन हाउस एंड अनदर। भारतीय विद्रोहियों से हिंदू और मुस्लिम परिवार के द्वारा एक ब्रिटिश परिवार को बचाया जाना, जो कि रुत के परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से अगले स्थान पर ले जाया जाता है, उन्हें बचाया जाता है। इट कन्वेज अ मैसेज ऑफ इंटर रिलीजन हारमोनी। यह अंतर धार्मिक सद्भाव का संदेश देता है। ये कहानी बहुत अच्छी है, जो दिखाती है कि किस तरह से जहाँ पर बुरे लोग पाए जाते हैं वहाँ पर कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति अच्छे भी पाए जाते हैं, जो जिस तरह से इस कहानी में दिखाया गया है। और रुत के परिवार की हेल्प की जाती है, रुत के परिवार को उसके परिवार तक पहुंचाया जाता है। फ्रेंड्स, ये समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश की है कि समरी आपको समझ आई हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।